बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मदन अपने परिवार के साथ रहता था। मदन की बेटी रीतू बहुत ही प्यारी बच्ची थी और उसे खिलौनों से बहुत लगाव था। बस कर बेटा, अब कितना खेलेगी इन खिलौनों के साथ। चल अब कुछ खा भी ले। सुबह से खेल ही रही है, खाया भी नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बस सारा दिन इन खिलौनों के साथ ही बीतता है इसका। चल बेटा कुछ खा ले। देख तेरे पिताजी भी कितने चिंतित हो रहे हैं। चल बेटा आ जा। नहीं माँ, मुझे और खेलना है। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे खेलने दो ना माँ। पिताजी बोलो ना माँ को मुझे खेलने दे। इन खिलौनों के साथ बड़ा मजा आता है खेलने में। ये पुराने हैं लेकिन ये सारे मेरे दोस्त हैं। देख बेटा, जिद नहीं करते। चलो खाना खाकर फिर बाद में खेलेंगे। देखो, तुम्हारी माँ भी कितने प्यार से तुम्हें खाने के लिए कह रही है। चलो चलो, जल्दी चलो। तीनों खाना खाने चले जाते हैं। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? अरे रीतू बेटा, इस गरीबी में क्या बनाऊंगी। थोड़ा आटा और थोड़ा सा चावल था, वही बनाया है। ले खा ले। ये क्या माँ, रोज सूखी रोटी और चावल? हम इसे रोज रोज कैसे खाएंगे माँ? अरे ऋतु बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। खाने को खाना चाहे जो भी हो, खाना तो खाना ही होता है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। अन्न देवता से माफी मांगो। हाँ, और वैसे भी कहाँ इस गरीबी में हमें 56 भोग मिलने वाले हैं। ये रूखी सूखी मिल जाती है, यही बहुत है। माफ करना अन्य महाराज, गलती हो गई। माँ पिताजी, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक दिन मैं ऐसा खिलौना लाऊंगी कि वह हमें सब कुछ देगा। फिर हम भी अच्छे अच्छे भोजन करेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। इतना कहकर रीतू हाथ धोने बाहर चली जाती है। न समझ, अभी कुछ भी कहती रहती है। ये सब दिन भर खिलौनों के साथ खेलने का असर है, और कुछ भी नहीं। बड़ी होगी तो सब समझ जाएगी। हाँ जी, रीतू तो अभी बच्ची है। उसे क्या पता कि खिलौने बोलते नहीं हैं। ये तो बस उसकी नासमझी है। बड़ी होकर अपने आप ही समझ जाएगी। इधर रीतू फिर से खिलौनों के साथ खेलने लगती है और उनसे बातें करने लगती है। मोनू, माँ और पिताजी कहते हैं कि हम गरीब हैं। हमारे पास अच्छा खाना नहीं है और हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं है। लेकिन तुम देखना, हम दोनों बड़े होकर माँ और पिताजी की इस समस्या का हल करेंगे। अच्छा तो सुमन, अब तुम ऋतु को देखना। मैं जा रहा हूं खेतों में, कुछ काम है। अगर कुछ पैसे मिले तो घर का कुछ सामान और रीतु के लिए भी कुछ लेता आऊंगा उधर से। हाँ जी, घर में कुछ भी नहीं बचा है। रसोई में न दाल है और न चावल, और तेल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप कहीं से कुछ जुगाड़ करके रसोई का सामान जरूर ले आना, नहीं तो शाम को क्या बनेगा। घर में कुछ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब मैं चलता हूं, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो ऋतु बेटा, चलता हूं। शाम को आकर साथ में खेलेंगे, ठीक है? जी पिताजी, और लौटते समय मेरे लिए दुकान से मिठाई भी ले आना। मुझे मिठाई खानी है। हाँ बेटा, जरूर, मैं चलता हूं। मदन खेतों की तरफ निकल पड़ता है और लोगों से काम के बारे में बातें करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है कि तभी वहां पर गांव का एक आदमी आता है। अरे मदन भाई, कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान क्यों लगते हो? क्या बताऊं भाई, घर में खाना नहीं है, रसोई में राशन नहीं है, और बेटी ने कहा है पिताजी मिठाई लेकर आना। लेकिन अब क्या करूं? कहीं काम ही नहीं मिल रहा। पैसे कहां से लाऊं? अगर तुम्हें पता हो तो कहीं काम के बारे में बताओ। भाई, एक जगह पर काम तो है, पर क्या तुम वहां पर जाओगे? अरे भाई जल्दी बताओ, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? तो सुबह से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। तो काम मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगा? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे मदन भाई, वो जो अपने ठाकुर जी है ना,
उनके यहाँ कुछ काम था। वो मुझे सुबह बोल रहे थे कि एक मजदूर की जरूरत है, अगर कोई हो तो शाम को भेज देना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, ठाकुर जी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, चला जाता हूं। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अच्छा ही होगा। कम से कम एक टाइम का खाना तो हो जाएगा। अच्छा, चलता। इतना कहकर मदन ठाकुर की हवेली की ओर चल पड़ता है। नमस्कार ठाकुर जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, नमस्कार। वैसे तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? ठाकुर जी, वो राजेश रास्ते में मिला था तो उसने कहा था कि आपके यहाँ मजदूर की जरूरत है, इसीलिए मैं आया हूं काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, राजेश ने भेजा है। हाँ, वो थोड़ा खेत कोड़ना था। ठीक है ठाकुर जी, मैं आपका खेत कोड़ दूंगा। बस आप बता दीजिए खेत कहाँ है। वो उस तरफ है, उस खजूर के पेड़ के पास। उसको ही कोड़ना है। ठीक है ठाकुर जी, मैं जाकर खेत कोड़ कर आता हूं। मदन खेतों में पहुंचकर पूरी मेहनत के साथ खेत कोड़ने में लग जाता है। मदन को खेत कोड़ते कोड़ते शाम हो जाती है और मदन खेत कोड़कर वापस ठाकुर के पास आता है। ठाकुर मदन को कुछ पैसे देता है। मदन उन पैसों को लेकर सीधा मिठाई की दुकान पर आता है। ये लो भाई, थोड़ी मिठाई दे दो। जी भाई साहब, अभी देता हूँ। ये लीजिए आपकी मिठाई। और कुछ चाहिए भाई? नहीं भाई, और कुछ नहीं चाहिए। मदन मिठाई लेकर राशन की दुकान पर आता है, लेकिन अब उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे थे। उसके पास जो पैसे थे उनसे उसने अपनी बेटी के लिए मिठाई ले ली थी। अरे भाई, क्या थोड़ा सा चावल उधार मिल सकता है? मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, अभी शाम का टाइम है। इतनी टाइम तो उधार नहीं दे सकता, माफ करना। मदन निराश होकर घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही मदन घर पहुंचता है तो उसकी बेटी रीतू उससे बोलती है। पिताजी आप आ गए। बहुत देर कर दी आपने पिताजी। देखो मोनू सो गया। और हाँ, आप मेरे लिए मिठाई लेकर आए हैं। हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारी मिठाई लो, खा लो। रीतू मिठाई लेकर चली जाती है। तभी सुमन बोलती है। अरे ये क्या जी, आप खाली हाथ आए हैं? राशन कहाँ है? क्या कहूं सुमन, कहीं काम ही नहीं मिला। पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। तब जाकर ठाकुर जी के यहाँ थोड़ा काम मिला और मैंने उन पैसों से रीतू के लिए मिठाई ले ली। आखिर उसने इतने प्यार से जो कहा था मुझसे, मिठाई लाने के लिए, और मैं राशन की दुकान पर भी गया था, लेकिन तब तक शाम हो गई थी। तो दुकानदार ने कहा कि शाम के टाइम उधार नहीं देते। तो मैं क्या करता भला? चलो कोई बात नहीं जी, कम से कम रीतू की भूख तो मिट गई। हमारा क्या है, हम तो किसी तरह रह लेंगे, पर वो अभी बच्ची है। हाँ सुमन, बस यही सोचकर मैं उसके लिए मिठाई ले आया। इसी तरह से सूखी रूखी खाकर समय बीतता गया और रीतू बड़ी हो गई। लेकिन रीतू की बचपन के खिलौनों के साथ खेलने की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। रीतू को खिलौनों से अब भी उतना ही लगाव था। चलो मोनू, आज हम लोग बगीचे में बाहर खेलने जाएंगे। माँ, पिताजी, मैं और मोनू बाहर बगीचे में खेलने जा रहे हैं। वापस आकर खाना खा लेंगे। अरे रीतू बेटा रुक जा, बस खाना बन चुका है, खाकर उसके बाद खेलने जाना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। और तू अकेली क्यों जा रही है? जाने दो, सुमन वापस आकर खा लेगी। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वो अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है। वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए जी, पर वो मेरे लिए तो बच्ची ही रहेगी। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। इधर रीतू बगीचे में
अपने खिलौने से बात कर रही थी। मोनू, क्या तुझे याद है बचपन में माँ और पिताजी कैसे भूखे सो जाया करते थे, लेकिन हमें कभी भी भूखा नहीं रखते थे। और हमने उनसे कहा भी था कि हम बड़े होकर उनकी सारी कमियों को पूरी कर देंगे। और देखो ना, मैं बड़ी भी हो गई हूँ, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम ही बताओ मोनू, मैं क्या करूँ? रीतू इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां पर पड़े एक खिलौने पर पड़ी। अरे, ये कहाँ से आया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। ये किसका हो सकता है? और ये कितना सुंदर है। मुझे लगता है ये किसी का खो गया है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। मोनू, ऐसा करती हूँ, इसे मैं ही ले लेती हूँ। ठीक रहेगा ना? तेरा भी एक दोस्त हो जाएगा। रीतू खिलौने को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे रीतू बेटा, ये किसका खिलौना है और ये तेरे हाथ में क्या कर रहा है? तू इसे घर पर क्यों लेकर आई है? हाँ बेटा, ये किसका है? दूसरों की चीज ऐसे नहीं लेते हैं बेटा, ये गलत बात है। अरे माँ, पिताजी, ऐसा नहीं है। ये मुझे वहाँ बगीचे में पड़ा मिला और वहाँ पर कोई भी नहीं था कि किसी का खो गया हो। वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई। और देखो ना, ये कितना सुंदर है। अच्छा अच्छा, अब ये खिलौने छोड़ और चल के कुछ खा ले। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तेरी बचपन की आदत अभी गई नहीं है। अभी भी तू खिलौनों के चक्कर में खाना भूल ही जाती है। ना जाने इस बच्ची की ये आदत कब छूटेगी आखिर। हाँ माँ, चलो, आज मुझे सच में बहुत जोर की भूख लगी है। चलो पिताजी, आप भी चलो। तीनों साथ में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ये क्या माँ, खाना सिर्फ मुझे ही क्यों दिया? पिताजी को भी दो ना, और आप भी हमारे साथ खाओ। वो क्या है ना बेटा, आज तेरे पिताजी को फिर से काम नहीं मिला, तो जो बचा था वही बना दिया है। तू खा ले, हम बाद में खा लेंगे। खा ले, तू खा ले। रीतू खाना खाकर बाहर आ जाती है और उस खिलौने को हाथ में लेकर बोलती है। काश आज मैं अपने माँ और पिताजी को अच्छा खाना खिला पाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं बड़ी होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। मैं क्या करूँ? मुझे माँ और पिताजी के लिए अच्छा खाना और कपड़ा चाहिए, कहीं से भी। पर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मैं कैसे करूं? रीतू के इतना बोलते ही वो खिलौना अपने आप चमकने लगता है और अचानक वहां पर हर तरह का खाना और हर तरह के रंग बिरंगे कपड़े अपने आप वहां पर आ जाते हैं। अरे, ये कैसे हुआ? यहाँ पर इतना खाना और इतने कपड़े कहाँ से आए? यहाँ पर तो कोई दिख भी नहीं रहा है। कहीं ये सब इस खिलौने ने तो नहीं किया? और कहीं ये जादुई खिलौना तो नहीं है? चलो एक बार फिर से इससे कुछ कहती हूँ। खिलौना खिलौना, मुझे गले का हार चाहिए। जैसे ही रीतू इतना कहती है, वो खिलौना फिर से चमकता है और रीतू के हाथ में एक चमकता हुआ नेकलेस आ जाता है। अरे, ये क्या? इसका मतलब ये सच में जादुई खिलौना है। रीतू जोर जोर से अपने माँ और पिताजी को बुलाने लगती है। माँ, पिताजी, बाहर जल्दी आओ। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? तू चिल्ला क्यों रही है? और ये कहाँ से आया?
ये सब क्या है बेटा? हाँ रितु बेटा, अभी तो तू अंदर से बाहर आई और इतनी जल्दी ये सब चीज यहाँ कहाँ से आ गई? माँ पिताजी आप दोनों घबराइए नहीं, ये सब इस खिलौने ने किया है। और ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक जादुई खिलौना है। मैं अंदर से बाहर आई और इस खिलौने को हाथ में पकड़कर ये बोल रही थी कि मुझे माँ और पिताजी के लिए अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा चाहिए। बस मैंने इतना बोला और ये खिलौना अपने आप चमकने लगा और अचानक यहाँ पर मैंने देखा कि ये सब चीज़ें अपने आप यहाँ पर आ गईं। क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो क्या अब हम भूखे नहीं रहेंगे? हाँ माँ, आज से आप और पिताजी भूखे नहीं रहोगे। ये जादुई खिलौना है, आप इससे जो भी मांगोगे ये जरूर देगा। आप चाहो तो इसे अभी मांग कर देख लो। हाँ, मैं भी कुछ मांगती हूँ। खिलौना खिलौना मुझे रितु के लिए मिठाई चाहिए। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हमारी किस्मत अब बदल जाएगी। अब हम भी अपना जीवन सबकी तरह जिएंगे और गरीबों की मदद भी करेंगे। हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो। हम गरीबों की मदद जरूर करेंगे। हम इससे सबकी भूख मिटाएंगे।